नमस्कार, मैं हूँ तेजपाल नेगी और मेरे साथ आज जो मेहमान हमारे साथ बैठे हैं वो है धीरज सुयाल और हल्दू चौर की गंगापुर कबड़वाल पंचायत के प्रधान ललित सनवाल जी। आज आप एसडीएम हल्द्वानी से मुलाकात की है और एक ज्ञापन आपने दिया है जिसमें ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ भी हिंदुत्व पर हमला होता है उसका विरोध करने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं। और एक स्पष्ट बात जो अपने दर्शकों को हम बता दें कि आप किसी भी संगठन या किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग नहीं हैं जी। और आपके अंदर मन में कहीं भावना है कि हिंदुत्व को कहीं ठेस ना पहुँचे, हिंदुत्व का कहीं क्षरण ना हो, इसलिए आप लोग एकत्रित हुए हैं। और आपके साथ और भी लोग थे जिन्होंने आज ज्ञापन दिया, लेकिन आपकी भावना क्या है ये जानने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया धीरज सुयाल जी और ललित सनवाल जी। तो स्वागत है आप दोनों का। और पहला सवाल तो ये कि आज आप एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया जिलाधिकारी के नाम, उसमें क्या कहना चाहा है आपने? हम जो अभी विगत दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, चाहे उसको कश्मीर में ले लें, जो जिस प्रकार से टारगेट किलिंग हुई है और हिंदुओं का नाम पता पूछ के मारा जा रहा है वहाँ पर, जो कि वहाँ अल्पसंख्यक हैं और उनको भगाया जा रहा है। 1990 घटना दोबारा होने की संभावना है, तो उसका हम विरोध कर रहे थे। हमारे मन में ये थी ये चीज़ का विरोध करना। दूसरा, बांग्लादेश में कल ही आपने सुना होगा कि हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं और वहाँ उनके दुर्गा पंडालों को तोड़ा गया है, मंदिरों को नष्ट कर दिया गया है। तो उसका भी हमने विरोध करने की सोचा हम क्षेत्रवासियों ने कि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ज्ञापन बना के, हमारे सभी युवा साथियों ने, सभी लोगों ने जाके, सैकड़ों लोगों ने जाके वहाँ पर ज्ञापन दिया है। अच्छा, ये धीरज सुयाल जी, इससे पहले हम प्रधान जी से बात करें, आप चूँकि हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, आपकी भावना है, तो आप किसी हिंदूवादी संगठन से क्यों नहीं जुड़े? हिंदुत्व के लिए काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी हिंदूवादी संगठन से जुड़े। तो हम अपने आप में ही, हर एक हिंदुओं के अंदर ये बात होनी चाहिए कि कोई बिना हिंदू संगठन से जुड़े भी वो हिंदुत्व के लिए काम कर सकता है। अगर किसी हिंदूवादी संगठन, क्योंकि हम कोई बीजेपी से, कोई कांग्रेस से होता है, कोई सपा बसपा, कोई आम आदमी पार्टी, कोई उत्तराखंड क्रांति दल, तो लेकिन वो पहले हिंदू होना चाहिए। ये ना हो कि हिंदूवादी संगठन जुड़ने के बाद उस पर एक ठप्पा लग जाए कि वो तो विश्व हिंदू परिषद का तो बीजेपी वाला होगा, बजरंग दल तो बीजेपी वाला होगा। वैसे माना यही जाता है कि हिंदूवादी जो बात करेगा वो बीजेपी वाला है, माना आज के परिप्रेक्ष्य में यही मान जाता है। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुत्व के लिए बात करें जाए, केवल राजनीतिक दल सब बाद में आते हैं, कि पहले हिंदुत्व के लिए आए। ये जो भावना इनकी है, मुझे लगता है कि आज की तारीख में एक बाकी लोगों के लिए प्रेरणास्पद होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक माना यह जाता है कि अगर हिंदूवादी विचारधारा का कोई व्यक्ति है तो वो किसी संगठन से जुड़ा होगा। लेकिन अगर आज ये लोग निकल के आए हैं और एक ऐसे इलाके से जिसे ग्रामीण इलाका कहा जाता है, अगर ये सोच लेके ये आगे बढ़ रहे हैं कि हम बात करेंगे हिंदुत्व की, लेकिन हम किसी राजनीतिक दल के सिपा सालार बन के बात नहीं करेंगे, ये अपने आप में एक नई बात होगी। हमारे साथ में गंगापुर कबड़ाल पंचायत के प्रधान ललित सनवाल जी हैं और ललित सनवाल जी ने ही मुझे लगता है कि एक प्रेरणा दी और एक माध्यम का काम किया आज तो जो ज्ञापन सौंपा गया है। और आगे भी इनका कहना है कि हमारी एक रणनीति है कि हम कैसे कैसे करके लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। थोड़ा सा उस रणनीति पर प्रकाश डालें ललित सनवाल जी। धन्यवाद सर। मेरा अपना ही मानना है कि अगर हम नीचे के स्तर से अगर जागरूक होते हैं, हम एक एक कड़ी को अपनी मजबूत बनाते हुए आते हैं। आज की परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि हमारे अपने जो रोज़मर्रा के काम धाम होते हैं, हम उनसे मतलब समय निकालते हुए, हमारे कई युवा साथी हैं, उसमें बुज़ुर्गों का भी हमारा सहयोग और आशीर्वाद है। अगर इसमें से अगर वो थोड़ा सा भी समय, इस जो बदहाली हो रही है, आपने देखा होगा कि जब एक बृहद हिंदू राष्ट्र या एक हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो ये मतलब बहुत बड़े स्केल पर, बहुत लार्ज स्केल पर बहुत बड़ा था। जैसे अगर हम कहें कि कन्याकुमारी से
मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी अगर हम अपना मस्तक हैं, तो तब कभी हिंदू लव कुश जो स्थान थे उन जगहों से, हमारा अफ़गानिस्तान था। तो हमने देखा कि जहाँ जहाँ पे अगर हिंदू की भावना, मूल भावना यानी कि सनातन धर्म की कि हम सब एक हैं, या फिर ग्लोबल मतलब इसको हम जो वर्ड कहते हैं, मतलब यानी कि वसुधैव कुटुंबकम भी हम लोगों का पहले का हमारा एक ध्येय वाक्य रहा है। तो अगर जहाँ जहाँ पर हिंदू की नीतियाँ या हिंदू की सोच या हिंदू का धर्म अगर वो थोड़ा सा भी अगर हिट हुआ है या उसकी वो सोच, तो हमने देखा है कि वहाँ पे मूलतः हमेशा टुकड़ों के ही मतलब उसमें रूप में एक विघटन हुआ है। तो आज ये विनाशकारी और विघटनकारी तत्व, चाहे वो हमारे अपने मतलब एक छोटे स्केल में अगर हम राज्य स्तर पर बोल रहे हैं, या फिर अगर हम अपने राष्ट्रीय स्तर पर चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर इन चीज़ों में अगर हमारी अगर कोई भूमि सकारात्मक हो सकेगी तो हम एक अलग जगह नहीं, क्योंकि आपने भी हमारे सुयाल जी ने बोला कि हम मतलब कोई संगठन नहीं, हम कोई ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन एक स्पिरिट हमारी है, एक सेल्फ स्पिरिट, सेल्फ मोटिवेशन कि, और इसमें हमें बढ़ चढ़ कर हमारे चाहे वो महिला वर्ग होता है, चाहे हमारे युवक मंगल दल भी है, महिला मंगल, या मतलब कोई युवा साथी, वो हमें बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं। और हमारी थीम यही है कि अगर हमारा गांव जागा तो सोचिए हमारे ये विश्व कल्याण का काम करेगा, क्योंकि एक छोटी सी लौ अगर उसकी होती है, दिए की होती है, दीपक की होती है, तो वो किसी भी बड़े अंधेरे को चीरने के लिए काफ़ी मतलब कामयाबी मतलब उससे हम हासिल कर सकते हैं। ये जो विचार है ये अपने आप में खूबसूरत है, क्योंकि इस विचार के पीछे जो अमूमन जो दूसरे संगठन काम कर रहे हैं, अगर उनका जिक्र भी आता है तो कहीं लगता है कि किसी एक धर्म विशेष या जाति विशेष के खिलाफ वो काम कर रहे होंगे। लेकिन चूंकि आप बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व को ठेस ना पहुँचे और वसुधैव कुटुंबकम के जो एक धारणा है उसको लेके हम सब आगे बढ़ें, किसी धर्म विशेष की खिलाफत की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे हिंदुत्व को कहीं चोट ना पहुँचे, उसे कहीं ठेस ना पहुँचे। आगे कुछ और कार्यक्रम आपने तैयार किए हैं क्या धीरज सुयाल जी? देखिए, हम ये चीज़ लेके नहीं चल रहे हैं कि हमने आगे क्या करना है, लेकिन ये भी हमारे मन में पूर्ण रूप से है, सभी लोगों के मन में, हमारे साथियों के, कि जब जब हिंदुत्व पर कोई भी आँच आएगी या हिंदुत्व के विरोधी कोई भी काम होगा, हम सब एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे और उसके खिलाफत करेंगे। कभी भी हम हिंदुत्व पर कोई जब भी कोई प्रहार होगा तो हम उसके लिए आगे आएंगे, ऐसा कभी भी होगा। अच्छा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई अभी नहीं है, क्योंकि हमारा ना कोई राजनीतिक दल है ना कोई संगठन ऐसा, इसलिए। अच्छा, आप इससे पहले जब मिलते रहे होंगे, शुरुआत आपने अकेले की होगी या दो लोगों ने की होगी, अब आपके साथ में कितने आपकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं जो किसी संगठन से नहीं है लेकिन आपके साथ? हाँ, इस समय हमारे पास कम से कम 400-500 लोग ऐसे होंगे जो हमारे संग इस विचार से जुड़े हुए हैं कि हिंदुत्व पर आँच नहीं आनी चाहिए, उसको एक सॉफ्ट टारगेट नहीं समझना चाहिए हिंदुत्व को, कि आज की डेट में देखा जा रहा है कि हिंदुत्व एक सॉफ्ट टारगेट है, उसको कुचल दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबको अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और हर धर्म की इस देश में इज्जत होनी चाहिए, और हिंदू धर्म की तो खास तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि एक ये सनातन धर्म है। अच्छा, सुयाल जी, आपके बारे में हमने सुना है कि आप पंचायत में भी काफ़ी कुछ कार्यक्रम इस तरह से करते रहते हैं जिसमें राष्ट्रीय भावना कहीं जुड़ी रहती है। क्या सोच रहती है आपके उसके पीछे? आप युवा हैं, आपसे उम्मीद है कि आप इस तरह का करेंगे, उसके पीछे क्या सोच है? सर, मैं तो सबसे पहले मतलब जो हमारी सरकारें या हमारे प्रशासन के जो मुख्य हुए हैं, क्योंकि मैं भी उसके बीच का एक निमित्त मात्र हूँ कि अगर जो चीज़ें आएंगी उसको मतलब अंतिम छोर में डिलीवर करूँ। तो मैं अपना, चाहे वो हमारे IAS अधिकारी हों, अगर वो कभी अगर ज्वाइनिंग करते हैं या कहीं ट्रेनिंग करते हैं या उससे पहले निकलने की उनकी प्रोसेस होती है, वो बोलते हैं मुझे अंतिम छोर के व्यक्ति तक ये लाभ पहुँचाना है। तो मेरा तन, मन, धन और जीवन ये सब समर्पित है सोसाइटी के लास्ट व्यक्ति तक। अब आइए कि मतलब हम इसको कैसे फॉलो कर रहे हैं। मैंने अपने यहाँ जो है जेंडर इक्वलाइजेशन, जैसे मान के चलिए अभी गवर्नमेंट हमारी है बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मेरा अपना उस स्लोगन के भीतर है कि अगर मैं कोई भी अगर अपने यहाँ काम करता हूँ तो उसमें लगभग ये व्यवस्था करता हूँ कि जो हमारे समाज में जो महिलाएं हैं तो उनके नाम से मैं उन योजनाओं को आगे मतलब उनकी फाइलिंग करना है और उनको आगे वहाँ से सैंक्शन करवाना है, तो महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए। उसके बाद अगर बाय द वे मेरे यहाँ आपने देखा होगा भी राष्ट्रीय स्तर की चिंता थी, हमारे राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय था जो कोविड-19 था, तो इसमें भी हमें काफ़ी महिला हमारे समूह हैं। अभी हमने इसके लिए जो महिला समूह का भी एक जो कॉन्सेप्ट था गवर्नमेंट का कि भाई उनके समूह के जरिए आत्मनिर्भर जो भारत है हमारा अभियान,
तो हम उसमें भी लगातार काम कर रहे हैं। जैसे हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं बहनें लगातार जो लगी हुई हैं, चाहे वो मतलब कोई वो अचार वचार बनाती हैं या अन्य कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, तो लगातार ही मतलब हम सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन करके कि अधिकतम जो है महिलाओं का वहाँ से निकल गया। मुझे लगता है कि आज अगर मैं अपने मंगल दलों के जरिए कहूँ कि नए नेतृत्व का जरूर उभार होगा, हमारे बीच में से अच्छे अच्छे लीडर पैदा होंगे। आज अगर मैं उस कुर्सी में हूँ, कल को इसी भावना, इसी एजेंडे को, इसी सामाजिक इक्वलिटी को, जो अभी ऐसे भी पार्टी गई है कि चाहे हम आज पूंजीवाद की बात करते हैं तो बड़े लोगों के अपने काम होते थे, ऐसे थोड़ा सा वहाँ पे एक सिस्टम था, तो हमने उसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की और मुझे काफ़ी सहयोग भी मिला है। चाहे हम अभी इस भावना के साथ हैं या चाहे हम उसमें हैं, तो ये सब हमारे जो भी मतलब सरकारी नीतियाँ हैं तो उनका क्रियान्वयन हम एक बेहतर तरीके से और उसमें भी महिलाओं को फोकस करते हुए वो हमें एक अच्छा रिजल्ट दे रही हैं और ज़रूर ही मतलब हमारा क्षेत्र आगे ज़रूर बढ़ेगा। धीरज सुयाल जी, हमने जो देश में जो फिलहाल जो माहौल बना हुआ है उसको देख के कहीं ऐसा लगता है कि अगर हम किसी संगठन विशेष के किसी कमी को अगर हम उजागर करते हैं तो मुझे मान लिया जाता है कि या तो हम राष्ट्र विरोधी हैं या हम धर्म विरोधी हैं। आप अपने लेवल पे क्या यही मानते हैं कि किसी संगठन विशेष का विरोध करना राष्ट्र विरोधी हो सकता है? क्या देखिए, राष्ट्र का विरोध करना ही राष्ट्र विरोधी होता है, सीधी बात सभी जानते हैं। बस उसके अलावा तो राष्ट्र विरोधी तो तभी माना जाएगा जब वो राष्ट्र का विरोध करेगा, राष्ट्र के खिलाफ जाके काम करेगा, और हिंदुत्व राष्ट्र की मूल भावना है। माना ये जाता है कि देश और प्रदेश दोनों जगह पे हिंदूवादी सरकार हमारी है ना, और ऐसी स्थिति में बहुत से काम सरकार है तो उनसे गलती भी होंगी और अच्छे भी काम होंगे, तो क्या हमारा ये फ़र्ज नहीं बनता कि अगर हम वो कहीं गलती करती है तो हम उनको टोकें या हम हिंदूवादी हैं इसलिए छोड़ देंगे? गलती सरकार करेगी तो उसको तो बताना ही पड़ेगा कि गलती जहाँ पर गलत चीज़ हो रही है। गलत चीज़ बताने के कई तरीके हैं। आज लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन भी होता है, न्यायपालिका हमारी है उसमें जाके PIL भी डलती है, कई चीज़ें हैं बताने के, और सरकार को उसकी गलती बताना देश विरोधी काम तो कहा नहीं जा सकता है। ये तो लोकतांत्रिक काम है। अच्छा, ललित सनवाल जी, हमारे इलाके में एक ये पीछे उत्तराखंड में भी शुरू हुआ कि साहब लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने इलाके में लव जिहाद के कुछ हैं ऐसे उदाहरण? अभी तो सर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर भारतीय संविधान में धर्म स्वातंत्र्य का अगर अधिकार है तो मैं सीधा सा जानूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को अगर मजबूरी बस और उसकी सोसाइटी की मतलब जो भी उसकी सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट है उससे अगर हटा के अगर कोई उसकी मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो ज़रूर इस पर बहुत बड़ा सा कानून आना चाहिए और इनको जो है ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब कठोर से कठोरतम सज़ा के प्रावधान होने चाहिए। क्योंकि अब देश की मूल भावना ये होनी चाहिए, ये लव और ये धर्म और ये जिहाद और इससे आगे निकलकर केवल एक स्पिरिट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी भारत माता की जय, और हमारा धर्म भारतीय होना चाहिए और एक धर्म की बात होनी चाहिए। और लेकिन अगर माना कोई किसी भी मूल तक, क्योंकि सीधा सा बोला गया है एक तरफ से अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक तरफ से फिर भाई आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, हमें भी लगता था पहले, लेकिन सीधी सी बात है कि अगर कोई किसी की अपनी उनकी व्यवस्थाओं की सामाजिक व्यवस्थाओं के विरोध में या उनके घर परिवार के विरोध में, क्योंकि होता क्या है लव जिहाद का एक सीधा सा मतलब एक सीधा सा मोटिव है कि हमारी अगर बहनें अगर उन प्रपंचों में अगर जाएंगी और उनको वो ज़्यादा कहते पॉम्प एंड शो को अगर देखेंगे और उधर को जाने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि शायद कोई भी व्यक्ति अपने साथ, जैसे मैं आप सपोज अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो सीधा सा विषय है कि जब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी मेरे साथ है या मेरी आपको स्वीकार्यता है तो इसी विषय में हम एक मत हुए हैं और उसके बाद कहीं ये मतलब एक प्लेटफॉर्म बना, तो सीधा सा विषय है कि किसी की इच्छा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए और कोई एक्सेप्टेबिलिटी अगर वो दोबारा अगर हमारी ये बहनें अगर वापस आती हैं तो हमारे धर्म को भी सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि ये अनुभव ज़रूर हो उस माता बहन को कि आखिर उधर क्या था वास्तविकता, उस छोर में उस लाइन के पीछे साइड लाइन के पीछे आखिर वास्तविकता क्या है, उसे भी हम लोगों को जानना चाहिए और वो हमारे लिए एक रोल मॉडल होने चाहिए, हमारे समाज के लिए दर्पण होने चाहिए कि आखिर उधर क्या था और इधर क्या था, और तब जाके कहीं हम इससे मतलब बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत को अगर महान बनाना है तो हमें जो है एक धर्म और इस पर बात आनी चाहिए। मुझे लगता है कुछ कानूनों के लिए सरकार कोशिशें भी अच्छा कर रही हैं और शायद
आने वाले समय में उनका डेवलपमेंट की हम पूरी उम्मीद भी सरकार से कर रहे हैं। धीरज सुयाल जी, हिंदू धर्म पे अधिकांश आजकल जो माहौल है उसमें बात है कि हिंदू धर्म पे संकट आया हुआ है। ये जो संकट दिखाई पड़ रहा है, ये क्या हमारी अपनी गलतियों से नहीं है? धर्म परिवर्तन के लिए क्या सिर्फ लोगों की वो मानसिकता ही दोषी है, या हमारा धर्म की जो फैला दी गई हैं बेड़ियाँ, उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं? हाँ, ये बिल्कुल आपका कहना सही है। हमारे धर्म में जो जातिवादी प्रथा जो फैल गई, कुप्रथा है, जिसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से मेन मुझे जो लगता है कि ये जो धर्म परिवर्तन का जो खेल चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है। जातिवादी प्रथा की जो कुप्रथा चली हुई है वो ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन हम तो मानते नहीं है इस चीज़ को, और हमारे कोई भी साथी नहीं मानता है जातिवादी प्रथा में, विश्वास रखता ही नहीं है। और जहाँ तक आपका पहले इनसे क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा उसमें आऊँगा। लव जिहाद के जो बारे में पूछा, बिल्कुल लव जिहाद अभी हमारे क्षेत्र में तो खैर हुआ नहीं, लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं। अच्छा, दिखती हैं हमें आंखों से, प्रधान जी भी देखते हैं कि वो लव जिहाद की कोशिशें लगातार जारी हैं, चाहे सफल नहीं हो पाई हैं, लेकिन वो कभी भी सफल हो सकती हैं। उसके लिए भी हम किसी दिन आपके पास पहुंच जाएंगे कि ज्ञापन व्यापन देने पहुंचेंगे, विरोध करेंगे, देखना कभी हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कोशिशें लगातार दूसरी तरफ से जारी हैं लव जिहाद की। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने स्तर पर सबसे पहले पारिवारिक ढांचे को मजबूत बनाना चाहिए, बिल्कुल, है ना। चाहे अगर लव जिहाद है तो हमें अपनी बेटियां हैं उनको बताना है, उनको भी अपने संस्कार और अपनी परंपराओं से अवगत कराना, बिल्कुल कराना पड़ेगा। आप लोगों का आपने समय दिया हमें, और अपना बेशकीमती समय आपने निकाला, और आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हम कोशिश ये करेंगे कि आगे भी आपके विचारों से अपने दर्शकों को अवगत कराते रहें। आज जो ज्ञापन सौंपा गया है वो जिलाधिकारी के नाम है, और उसमें जम्मू कश्मीर, और कल जो बांग्लादेश में घटना हुई जिसमें मंदिर तोड़े जाने और देवी माता के पंडाल तोड़े जाने की घटना थी, उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। उसका विरोध स्वरूप इन युवाओं ने कुछ बुजुर्गों के सानिध्य में जो ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी को, किसी भी संगठन का नहीं है। और आज हम जब चर्चा कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं। उनकी भावना मूल यही है कि हम हिंदू धर्म को नुकसान न पहुंचाना दें। मिलेंगे अगले एपिसोड में, धन्यवाद।